हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गर्वित खंडेलवाल है। मैं लेक्चरर मैकेनिकल के पद पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में कार्यरत हूँ। आज हम सब्जेक्ट कोड 1005 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं, जो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किस किस इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि हमें जो भी हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग किसी बिल्डिंग की बात करें, किसी मशीन की बात करें या किसी और भी चीज़ जो भी हम लोग देख सकते हैं, उसको यदि हमें एक पेपर पे ड्रॉ करना है, एक कागज़ पे ड्रॉ करना है, उसका चित्र बनाना है, तो हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की हेल्प लगेगी क्योंकि हमें उसमें बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं वो हमें उसमें दिखानी होती है और उस चीज़ों को दिखाने के लिए हम उसको ड्रॉ करते हैं ऑन पेपर। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है ड्राइंग शीट। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग शीट की हम लोग रिक्वायरमेंट होती है। तो ड्राइंग शीट क्या होती है? ड्राइंग शीट क्या है? इट इज़ अ वाइट पेपर ऑन विच एन ऑब्जेक्ट इज़ ड्रॉन विच इज़ अवेलेबल इन वॉरियस साइजेस एज शोन बिलो। इसका मतलब है ड्राइंग शीट एक प्लेन वाइट पेपर होता है, अलग अलग साइज़ में मार्केट में अवेलेबल होता है। वो हमें ख़रीदते हैं हम लोग सबसे पहले, और उसको हम लोग उस पर हम लोग जो भी हमें ड्रॉ करना होता है उस पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। आप जो ड्राइंग शीट खरीदेंगे वो है A1 साइज़ की। A1 साइज़ की आप मार्केट से ड्राइंग शीट खरीदेंगे और उस पर हम लोग लेटर ऑन बाद में जो भी हम लोग डायग्राम हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे वो हम उस पर बनाएंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड। अब ड्राइंग बोर्ड क्या चीज़ होती है? ड्राइंग शीट को रखने के लिए हम लोग उसके नीचे ड्राइंग बोर्ड यूज़ लेते हैं। तो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट और टेबल, ये एक ऑब्जेक्ट या टेबल होता है ऑन विच द ड्राइंग शीट इज़ प्लेड, जिस पर की ड्राइंग शीट को रखा जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, ये लकड़ी की बनी होती है, एंड अवेलेबल इन दी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है आयताकार, रेक्टेंगुलर। द ड्राइंग शीट इज़ प्लेस्ड ऑन द ड्राइंग बोर्ड। हम लोग सबसे पहले ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे रखते हैं और इसको फिक्स करते हैं क्लिप्स के थ्रू। क्लिप्स आती हैं, उसके थ्रू हम लोग ड्राइंग शीट को चारों तरफ से ड्राइंग शीट जो बोर्ड है उस पर क्लिप कर देते हैं। इस आप देख रहे हैं ये जो टेबल बनी हुई है इसमें डिफरेंट टाइप के ड्राइंग बोर्ड दिखाए गए हैं, D0, D1, D2 और D3, और हर ड्राइंग बोर्ड के रेस्पेक्टिव डिमेंशंस भी गिवन है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में। तो इस टाइप का अब आप देखेंगे स्टूडेंट, इस टाइप का एक ड्राइंग बोर्ड होता है जिस पे कि हमने एक ड्राइंग शीट रख दी है। ये एक ड्राइंग शीट है जो कि किस पे रखी हुई है? ड्राइंग बोर्ड पे। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स मिनी ड्राफ्टर। अब ये मिनी ड्राफ्टर क्या है? मिनी ड्राफ्टर इज यूज फॉर वर्टिकल ड्राइंग लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इंक्लाइंड लाइंस, पैरेलल लाइंस, एंगल्स, परपेंडिकुलर लाइंस एक्सेट्रा। मिनी ड्राफ्टर जो है वो हम सीधी लाइन खींचनी हो, लेटी हुई लाइन खींचनी हो, किसी इंक्लाइंड लाइन खींचनी हो, दो समानांतर लाइंस खींचनी हो, किसी एंगल पे किसी कोण पे लाइन खींचनी हो, या परपेंडिकुलर लंबवत लाइन खींचनी हो, तो ये सब चीज़ों के लिए हम मिनी ड्राफ्टर यूज़ लेते हैं। मिनी ड्राफ्टर जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल्स। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है इस ड्राइंग के अंदर ये एक मिनी ड्राफ्टर दिखाया गया है। ये जो उपकरण है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये मिनी ड्राफ्टर है। इसमें क्या है? 2 परपेंडिकुलर स्केल्स लगे हैं। ये एक स्केल है और दूसरा यहाँ पे स्केल है। तो इस पे क्या रहता है? 2 परपेंडिकुलर स्केल्स एंड ईच अदर एंड इन कैलिब्रेटेड इन mm, जो कि mm के अंदर इसमें जो यूनिट्स रहती हैं वो है मिलीमीटर में मेंशन रहती है। वन एंड ऑफ द स्केल इज टू बी कनेक्टेड टू द एज ऑफ द टेबल। जो इस स्केल का जो वन एंड है, ये पूरा इसका है, ये टेबल पे कनेक्टेड रहता है, एंड अदर एंड इज़ यूज टू मार्क एंड मेजर द डायमेंशन। आप देखेंगे इसमें ये जो पूरा एक ड्राफ्टर है इसका वन एंड कहाँ है? टेबल पे फिक्स है, इसलिए इससे हमने जो मिनी ड्राफ्टर है उसको टेबल पे फिक्स कर दिया। और जो दूसरा एंड है ये, इससे हम लोग क्या करते हैं? जो भी हमारी डायमेंशंस है उसको हम लोग मेजर करते हैं। जो भी हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, हमें कितनी बड़ी लाइन खींचनी है, कितनी परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, किसी एंगल पे यदि लाइन खींचनी है, तो वो सब हम मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से
करते हैं। नेक्स्ट है पेंसिल्स। यस, अब हमको ड्रॉ करना है ड्राइंग शीट पर, तो हमें ड्रॉ हम किसकी हेल्प से करेंगे? पेंसिल की हेल्प से करेंगे। अब पेंसिल, तो अभी तक स्टूडेंट्स आपने बेसिक HB पेंसिल का नाम ही सुना होगा, क्योंकि हम लोग अभी तक स्कूल में जब भी जाते हैं या जो भी लोग ITI में आए हैं वो सब पेंसिल ही यूज़ लेते हैं। हमें कोई भी एक साइंस का डायग्राम बनाना है तो हम लोग पेंसिल ही यूज़ लेते हैं। बट अभी हम लोग ड्राइंग के अंदर आ रहे हैं तो हम लोग और डिटेल में जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम बाज़ार में अलग अलग ग्रेड की पेंसिल भी मिलती है, कि हमें क्या उसका हमारा एंड पर्पस है, हमें किस काम में उस पेंसिल को लेना है, उसके हिसाब से हम पेंसिल खरीदते हैं। So pencils are main drawing instrument used to draw the line, circles, arcs, polygons. पेंसिल जो है वो मेन ड्राइंग का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ड्रॉ करने के काम आता है, या तो हमें लाइन बनानी हो या सर्कल बनाना हो या कोई आर्क बनानी हो या कोई पॉलीगन बनाना हो, with respect to the scale provided. Some of the pencils are hard and some of the pencils are smooth. यस, जो पेंसिल की जो कैटेगरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत टाइप की जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में है? कुछ पेंसिल्स हार्ड की कैटेगरी में है और कुछ पेंसिल स्मूथ मतलब सॉफ्ट की कैटेगरी में है। अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस और सॉफ्टनेस हम जो पेंसिल की ग्रेड है वो चेंज होती है। और इस टाइप से डिपेंडिंग ऑन द स्मूथ एंड हार्ड क्वालिटी और द हार्डनेस, पेंसिल्स आर क्लासिफाइड इनटू 18 ग्रेड्स, 18 भागों में पेंसिल्स बांटी गई हैं। जैसे आप देखेंगे पेंसिल की ग्रेड कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 9H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, ऐसे करके F, HB, B, 2B, 3B अप टू 7B। ये सब यदि हम लोग 7B की बात करें तो यदि आप ये पेंसिल लेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट पेंसिल होगी, और यदि हम 9H की बात करें तो वो बहुत हार्ड पेंसिल होगी। तो इस टाइप से पेंसिल्स हैं। अब हमारे दिमाग में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि एक डाउट चल रहा होगा कि इतनी सारी पेंसिल्स है तो हमको कौन सी पेंसिल यूज़ लेनी है? तो हमें जो स्टूडेंट पेंसिल्स यूज़ लेनी है वो हैं ये 4 प्रकार की। अब ये 4 प्रकार की कौन सी है? 3H लाइन, 3H पेंसिल, 2H पेंसिल, H पेंसिल और HB पेंसिल। HB पेंसिल सब लोग यूज़ लेते आ रहे हैं। हम यदि नटराज की बात करें या जो भी कैमल की पेंसिल बात करें, हम लोग जो बेसिक बचपन से जो यूज़ ले रहे हैं वो है HB पेंसिल। बट आपने कभी कभी देखा होगा कोई कोई हार्ड पेंसिल्स भी आपके पास आ जाती थी, तो वो हार्ड पेंसिल्स का अब यूज़ आएगा आपके पास में, जो कि कैटेगरी बनाई गई है H, 2H, 3H अप टू 7H में। तो यदि हमें कंस्ट्रक्शंस लाइन ड्रॉ करनी हो तो हम 3H पेंसिल का यूज़ लेते हैं। यदि हमें डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन, सेक्शनल लाइन या हिडन लाइन, अब ये सब क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइंस हैं। यदि आपको किसी ऑब्जेक्ट या किसी चित्र की डायमेंशन दिखानी है, विमा दिखानी है कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, तो आप उसे डायमेंशन लाइन बोलेंगे। सेंटर लाइन भी एक प्रकार की लाइन होती है। ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से यदि हम ऑब्जेक्ट लाइन और लेटरिंग की बात करें, लेटरिंग मीन्स कि आप जो लेटर्स लिखते हैं इंग्लिश में A से लेके Z तक, वो यदि आप लिखेंगे तो वो आप किस ग्रेड की पेंसिल से लिखेंगे, तो वो हम लोग H पेंसिल्स यूज़ लेंगे। तो आउट ऑफ 18 ग्रेड्स हम लोग बेसिकली जो है जनरली जो है वो 4 ग्रेड्स की पेंसिल यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर। सब लोगों ने ये प्रोटेक्टर यूज़ लिया ही होगा, 10th में बहुत बेसिक है। सब लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सब लोग इसको लेते ही लेते हैं। ये अलजेब्रा में जब हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई भी एंगल आता है आपका, तो वो हम लोग प्रोटेक्टर की हेल्प से ही उसको यूज़ लेते हैं। उसको उसकी हेल्प से ही हम लोग जो भी हमें एंगल एक ड्रॉ करना है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये सब चीज़ सबको पता ही है प्रोटेक्टर क्या होता है। तो ये भी एक ड्राइंग का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मेन इंस्ट्रूमेंट है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि हमें यदि कोई 30 डिग्री पे लाइन बनानी है या 80 डिग्री पे लाइन बनानी है, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम लोग मार्क कर लेते हैं रिस्पेक्टिव पॉइंट, और फिर हम लोग जो भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं उनको मिला देते हैं और हमें एक पर्टिकुलर एंगल की लाइन मिल जाती है। तो ए प्रोटेक्टर इज़ यूज टू मार्क द एंगल विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट और ए लाइन। प्रोटेक्टर होता है जो कि एंगल को मार्क करने के काम आता है विद रिस्पेक्ट टू किसी एक बिंदु के या किसी रेखा के।
इट इज़ इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल विच इज़ ट्रांसपेरेंट एंड मेड ऑफ प्लास्टिक। ये दिख ही रहा है आपको, सेमी सर्कल की फॉर्म में है, चांदा टाइप भी इसको कई लोग बोलते हैं, ठीक है। तो और एक इसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, और इसमें 0 से लेके 180 डिग्री तक जो एंगल्स हैं वो सब लिखे हुए होते हैं। एंड द सेंटर ऑफ द बॉटम लाइन इज मार्क्ड विद द ओ और सी फ्रॉम विच द एंगल्स आर मेजर्ड। जो ये जो आपका जो सेंटर ऑफ द बॉटम लाइन जो है, ये इसमें हम लोग यहाँ से इसको मार्क करते हैं और फिर हम लोग जो भी हमें रेस्पेक्टिव एंगल लेना है वो हम लोग मार्क करके ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच कर्व्स। स्टूडेंट्स, फ्रेंच कर्व कुछ एक डिफरेंट टाइप के कर्व्स होते हैं जो हम लोग, दीज आर द इरेगुलर इन क्रॉस सेक्शन। इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो इरेगुलर होता है, मतलब कोई भी रेगुलर आपको चीज़ नहीं मिलेगी, कहीं से बढ़ रहा होगा कहीं से घट रहा होगा। एंड यूज टू ड्रॉ स्मॉल आर्क्स एंड लार्ज स्प्लाइंस विच वर नॉट पॉसिबल यूजिंग ए ड्राफ्टर। ये क्या काम आती है, ये जो आर्क हम लोग कभी कभी बनाते हैं, आर्क कभी कभी हम चाप जिसको बोलते हैं हिंदी में, आर्क बनाते हैं, उसके लिए ये चीज़ें काम आती हैं। तो इस टाइप के फ्रेंच कर्व्स काम आते हैं। तो हम इस कर्व में आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के कर्व्स हैं, कहीं पे डीप कर्व मिलेगा, कहीं पे स्मूथ कर्व मिलेगा, कहीं पे मतलब ज़्यादा लंबा मिलेगा कर्व। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको आर्क देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर बात करें तो हर जो कर्व है वो डिफरेंट टाइप का है। नेक्स्ट है ड्राइंग टेम्पलेट्स। अब ड्राइंग टेम्पलेट क्या होता है, ड्राइंग टेम्पलेट इस टाइप से एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब ये क्या काम आता है, ये आता है इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डाया 4 mm देन इट मे नॉट बी पॉसिबल विद ए कंपास, राइट। यदि आपको बहुत छोटा एक सर्कल बनाना है तो हम लोग को कंपास या प्रकार कई लोग बोलते हैं, तो हम लोग कंपास की सहायता से उसको नहीं ड्रॉ कर सकते। सही बात है, क्योंकि उसमें जो कंपास की जो एक नॉब है जो फिक्स रहती है और दूसरी नॉब पे हम लोग पेंसिल फिट करके रखते हैं, वो दोनों टच हो जाती हैं, तो उससे हम लोग पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक छोटे से छोटा सर्कल बना लें। तो हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग टेम्पलेट, ये फिक्स टेम्पलेट होता है, तो इसकी सहायता से हम लोग यदि छोटे हमको सर्कल बनाने हैं, छोटे हमको हेक्सागन बनाने हैं, छोटे हमको स्क्वायर बनाने हैं, तो हम इसकी सहायता से ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेपर होल्डर। अब पेपर होल्डर क्या है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमें ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे क्लिप करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लिप्स की सहायता से उसको बाइंड कर देंगे। तो यस, दीज आर दोज क्लिप्स जो कि ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड से होल्ड करती है। तो जनरली हम लोग 4-5 क्लिप्स यूज लेते हैं टू होल्ड अ ड्राइंग शीट अराउंड द ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट इज सेट स्क्वायर। अभी सेट स्क्वायर क्या होता है, देखो आप देख के तो आप जान जाएंगे, अब इसके नाम भी आपको याद होने चाहिए। ये एक सेट स्क्वायर होता है। सेट स्क्वायर आर यूज टू ड्रॉ लाइन विद एन एंगल बिटवीन दैम। दो एंगल्स के बीच में लाइन, सेट स्क्वायर आर यूज टू ड्रॉ लाइन्स विद एन एंगल बिटवीन दैम। ये जो है ये एंगल्स के बीच में लाइन को ड्रॉ करने के काम आता है। इन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स 30, 45, 60 और 90 डिग्री लाइन्स आर मोस्ट कॉमन, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो सेट स्क्वायर है इसमें आपको आराम से 45 डिग्री भी मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। इसलिए हम लोग, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, आपको पता है ये 90 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। तो यदि हमें 30 डिग्री की कोई लाइन खींचनी है तो हम लोग जो भी हमारा पॉइंट होगा उसको यहाँ से स्टार्ट करके ये लाइन 30 डिग्री की बन जाएगी। और यदि हमें 60 डिग्री ड्रॉ करना है तो हम लोग यहाँ से पॉइंट रख के हम लोग यहाँ से 60 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। हमें 45 डिग्री ड्रॉ करना है तो ये आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री, परफेक्ट 45 डिग्री है। तो इस टाइप से हम लोग, यदि हमें 60 डिग्री, 30 डिग्री या इसके मल्टीपल में कुछ ड्रॉ करना है तो हम लोग सेट स्क्वायर की मदद लेते हैं। नेक्स्ट इज कंपास। कंपास आपने सबने देख रखा है, इस टाइप का होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ पेंसिल को फिट करते हैं। इट इज़ यूज टू ड्रॉ अ लाइन और अ सर्कल एंड इट इज़ जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 लेग्स। ये 2 लेग्स, मतलब इसमें जो आप देखेंगे 2 नोब्स होती हैं, लास्ट में 2 लेग्स होती हैं। 1 लेग हैज़ अ शार्प टिप, एक जो लेग है इसकी वो बहुत ज़्यादा शार्प टिप रहती है, एंड अदर हैज़ है होल्डर, उसमें हम लोग होल्ड क्या करते हैं, पेंसिल को।
पेंसिल को होल्ड करते हैं और टाइट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग कोई आर्क बनाना है, कोई सर्कल ड्रॉ करना है, या कोई जो भी हमको जिस भी टाइप का यूज़ करना है हम पेंसिल की हेल्प से ड्राइंग शीट पे उसको मार्क कर सकते हैं। तो इस टाइप से कंपास का यूज़ आता है। तो इस टाइप से हम लोग स्टूडेंट्स आज 11 जो है वो ड्राइंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो देखे, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक हैं। तो आप सबको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। यदि वीडियो समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से रिपीट कर लें इसको, क्योंकि ये हम लोग जब भी ड्राइंग शीट स्टार्ट करेंगे, जब भी हम लोग ड्राइंग बनाना चालू करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको परचेज़ भी करनी है मार्केट से, क्योंकि हम लोग जब भी ड्राइंग शीट बनाएंगे तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली आप सारी चीज़ें ख़रीद लें, जिसमें आप एक ड्राइंग शीट ख़रीद लें। ड्राइंग बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में आपको एक प्लेन सरफेस चाहिए जहाँ पे आप ड्राइंग शीट को रख पाएँ। तो वो आप नहीं ख़रीदें, एक ड्राइंग शीट परचेज़ कर लें। तो आप कम से कम 4 से 5 ड्राइंग शीट परचेज़ कर लें A1 साइज़ की। मार्केट में आप बोलेंगे ड्राइंग शीट चाहिए तो ईज़िली मिल जाएगी। एक मिनी ड्राफ्टर परचेज़ कर लें। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए तो आगे भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी ये सब चीज़ें यूज़ आएंगी, और आगे आपको बीटेक करना है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगी। तो ड्राफ्टर वगैरह सब परचेज़ कर लें, अच्छी क्वालिटी का परचेज़ करें, ताकि जो हमारी डायमेंशंस हैं वो प्रॉपर हमको मिले। इसी प्रकार पेंसिल्स, आप HB पेंसिल तो ज़रूर ख़रीद लें, और कोई भी H 2H 3H में से यदि तीनों पेंसिल्स नहीं मिल रही हैं तो जो मिल रही है वो परचेज़ कर लें। हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे यदि किसी को कोई दिक्कत होगी तो। नेक्स्ट आप प्रोटेक्टर ख़रीद लें, एक फ्रेंच कर्व्स ले लें, ड्राइंग टेम्पलेट भी ले लें। नहीं मिल रही है यदि टेम्पलेट और फ्रेंच कर्व में से तो कोई बात नहीं, इतने ज़रूरी भी नहीं है ये फ्रेंच कर्व और ड्राइंग टेम्पलेट। यदि मिल रहा है तो ले लें, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। पेपर क्लिप ज़रूर ख़रीदें, सेट स्क्वायर ख़रीद लें, एक नॉर्मल प्लेन स्केल ख़रीद लें, कंपास ख़रीद लें। तो ये सारी चीज़ें हम जब भी स्केच बुक में कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे, या हम लोग जब भी मेन शीट पे काम करेंगे, तो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज़ हमारा काम नहीं होगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट ये सारी चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं, तो ये सारी चीज़ें आप परचेज़ कर लें। आई होप आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग जब भी क्लास में ऑनलाइन जब भी क्लास में डिस्कस करेंगे, तब आप अपने पॉइंट्स रेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।